तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कॉनकेव लेंस में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो कॉनकेव लेंस में दो केस होते हैं। एक, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी में, और दूसरा केस जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में। तो फर्स्ट केस अभी लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड, जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी। एंड इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखा हुआ है। तो ये हमने कॉनकेव लेंस ड्रॉ किया। ये ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, दोनों साइड के फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका होता है? ये देखो, ये जो स्फेरिकल फेस होता है, ऐसे में तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक सर्कुलर है, बट 3 डायमेंशनल में ये स्फेयर है। तो उस स्फेयर का सेंटर, और इधर भी ये जो स्फेयर है उसका सेंटर। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस नहीं करते। तो इस तरह से प्लेस करना कि ऑब्जेक्ट का हाफ पोर्शन आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और हाफ नीचे रहे। ठीक है। अब यहाँ से इन्फिनिटी से जो रेज़ आती हैं किसी भी एक पॉइंट से, वो आते आते एक दूसरे से पैरेलल हो जाती है। तो इसलिए हम इसी पॉइंट का यूज़ करते हुए, इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए दो रेज़ ड्रॉ करते हैं जो इन्फिनिटी से आ रही है और वो पैरेलल है। अब रूल हमें क्या कहता है? जो रे ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, कॉनकेव लेंस उसको बैंड कर देता है। बैंड कर देना, और इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्ट कर देता है। तो कॉनकेव लेंस ये रे ऑफ लाइट को बैंड या फिर रिफ्रैक्ट कर देता है इस तरह कि अपीयर हो कि ये इस F1 फोकस से इमर्ज कर रही है, मतलब आ रही है। इस तरह से ऐसा अपीयर होना चाहिए कि ये जो आपकी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये फोकस से आ रही है। ठीक है। यही हम नीचे वाली जो रे हमने ड्रॉ की है, ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसको भी हम ऐसे बैंड करेंगे कि ऐसा अपीयर हो कि ये फोकस से इमर्ज कर रही है। ठीक है। अब देखो, ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मीट करती है वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों ही रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मीट होने वाली नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही है, स्प्रेड हो रही है, ये ऊपर हो रही है, ये नीचे हो रही स्प्रेड, तो इसलिए हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। और जहाँ पे ये मीट करा, कहाँ पे मीट किया? F1 पे, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से इमेज बन गई। तो अब बताओ, इमेज जो बनी उसका नेचर क्या है? नेचर है, क्योंकि ये इमेज जो फॉर्म हुई है ये एक्चुअल रेज के मीटिंग से नहीं हुई है, बल्कि वी हैव टू ड्रॉ रेज बैकवर्ड टू मीट इट, ताकि वो मिल जाए। तो ये अपीयर टू मीट वाला केस हो गया। तो इमेज है आपकी वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, सीधी। साइज़ के बारे में हम कहेंगे कि बहुत ही पॉइंट साइज़ इमेज बन की हाईली
डिमिनिस्ड यानी बहुत ही ज़्यादा छोटी। और पोजीशन तो आप देख ही रहे हो, इमेज की पोजीशन है फोकस पे, तो क्या लिखेंगे, एट फोकस। कौन सा फोकस, F1। तो अब दूसरे केस में चलते हैं, दो ही केस थे। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट हम रखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर यानी O एंड इन्फिनिटी। अब देख सकते हो आप, ये है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी तो यहाँ बहुत दूर। तो इसके बीच में हम कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, चाहे F1 पे रखो, चाहे यहाँ पे रखो, चाहे C1 पे रखो, चाहे यहाँ रखो, ये अलग अलग केस नहीं माने जाते, इसमें ये सब एक ही जैसे केस माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में इमेज का जो नेचर है वो एक ही टाइप का होता है। तो हम कहीं पे भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, हमने रख दिया यहाँ पे। C1 पे भी रख सकते थे, ठीक है, तब भी इन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच ही होता। तो ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब रे डायग्राम आपको पता ही है कैसे बनाना है। इस A पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट खींचेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अब ये कहाँ से पास करेगी, अवे फ्रॉम फोकस, ये अवे फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड कर दिया। और दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो आपको पता ही है, सीधा स्ट्रेट पास होती है। अब बताओ, इसमें भी जो लाइट रेज है आपस में मीट करेंगी एक्चुअल में रिफ्रैक्शन के बाद, नहीं। तो इसलिए इसको भी हमने पीछे एक्सटेंड किया और इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहीं पे इसी लाइन के ऊपर ही जाएगा वो। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट। तो ये है आपका A डैश और यहाँ से आप एक डॉटेड परपेंडिकुलर खींचो, ये हो गया B डैश। तो अब बताओ, इस बार नेचर क्या है, सेम वर्चुअल है, इरेक्ट है इमेज। साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज़ छोटा है। और पोजीशन क्या है, पोजीशन है बिटवीन, देख सकते हो आप, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो दो ही केस है और यही सब है। तो आपने देखा दोनों ही केस में वर्चुअल, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनी। तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड स्मॉल साइज इमेज। ठीक है, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो 6 केसेस में से एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है और बाकी सब केस में रियल इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन के बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको पता ही है, हमें साइन कन्वेंशन भी चाहिए और क्या चाहिए हमें, फॉर्मूले। तो पहले फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। तो इसमें पहला फॉर्मूला जो होगा, जैसे कि मिरर में क्या था, मिरर्स पे जो हमने न्यूमेरिकल किए थे उसमें मिरर फॉर्मूला था, लेंस में होगा वो फॉर्मूला लेंस फार्मूला। ठीक है, और लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और v u f की
एज यूजुअल मीनिंग हैं जो पहले हमने मेंशन कर चुके हैं। v यानी कि इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। ठीक है, फ़र्क क्या है बताओ मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में? मिरर फार्मूला होता था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला, ठीक है, साइन का है डिफरेंस। अब मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन m लीनियर मैग्निफिकेशन भी हम कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो लाइन ऑब्जेक्ट होता है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, इसलिए लाइन ऑब्जेक्ट। तो इसके साइज़ इमेज का साइज़ बड़ा या छोटा हम इसी से तो देखते हैं कि अगर ये लाइन बड़ी होगी इमेज बड़ी है, लाइन छोटी होगी तो इमेज छोटी है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, तो फॉर्मूला है एक इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट। ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि HI अपॉन में HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, H यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए और H डैश यूज़ कर सकते हैं इमेज की हाइट के लिए। तो ये जो सिंबल है इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज ये भी लिख सकते हो, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H और हाइट ऑफ इमेज एट H डैश ये भी लिख सकते हो। तो ये आपकी मर्जी होगी। ठीक है, तो इसके बाद एक और फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, वो है v अपॉन में u, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों कंबाइन करके भी एक फॉर्मूला बनता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। अब साइन कन्वेंशन जो मिरर में था ना वही यहाँ पे भी है। कैसे देखो, आपको पता ही होगा C1 को हम 2F1 और C2 को हम 2F2 भी लिखते हैं। तो देखो जितने भी डिस्टेंस है सभी कहाँ से मेज़र किए जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी मिड पॉइंट से मेज़र किए जाते हैं। ठीक है, जो भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट की तरफ मेज़र किए जाएंगे इस तरफ, उनका साइन आप क्या लोगे, नेगेटिव। और वो डिस्टेंसेस जो ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ मेज़र किए जाएंगे उनका साइन आप क्या लोगे, पॉजिटिव। मिरर में भी यही तो था, बस वहाँ पोल से देखना था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा, अगर हाइट अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और हाइट अगर नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। सेम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली सेम रूल है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में भी यही है और कॉनकेव में भी यही है। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार दोनों साइड फोकस है, तो कौन सा फोकस हम लेंगे, क्योंकि ये हम बाय कन्वेंशन हमेशा रे डायग्राम बनाते वक्त हम ऑब्जेक्ट लेफ़्ट में ही रखते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसलिए उस के हिसाब से जब लाइट आएगी तो लेफ़्ट साइड से आएगी राइट की तरफ। तो उस केस में हम फोकस कौन सा वाला लेंगे, मेन फोकस F2। तो कॉन्वेक्स लेंस में मेन फोकस होगा F2
और कॉन्केव लेंस में मेन फोकस कौन सा होगा, f1, अगर लाइट रेज इस तरफ से आ रही है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और हमेशा इधर ही रखना है हमें, ठीक है। तो मेन फोकस ये होगा। तो अब बताओ, जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, तो फोकल लेंथ का साइन क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका फोकस ये वाला कंसीडर कर रहे हैं हम f2 और ये किस साइड है, राइट में, तो इसकी जो फोकल लेंथ का साइन होगा यानी कि f का साइन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। और कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ का साइन हमेशा क्या होगा, क्योंकि ये वाला मेन फोकस है, लेफ़्ट वाली डिस्टेंस है, लेफ़्ट की तरफ डिस्टेंस मेज़र करना पड़ रहा है, तो नेगेटिव होगा। तो यही है साइन कन्वेंशन, ठीक है।